नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जे एडवांस 2025 पेपर 2 का एक क्वेश्चन जो कि कॉनिक सेक्शन के ऊपर पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। वैसे ही क्वेश्चन पूछा गया है एमसीक्यू सेक्शन के अंदर, जहाँ पर आप जानते हैं कि नेगेटिव मार्किंग -2 की होती है, पर साथ ही में पार्शियल मार्किंग भी रहती है। एक भी गलत ऑप्शन अगर हम इसके अंदर मार्क कर देंगे तो -2 मार्क्स हमें इसके अंदर मिलते हैं। वो कंप्लीटली सॉल्व करने के अंदर +4 थोड़े से टाइम टेकिंग होते हैं, पर रिलेटिवली ये जो क्वेश्चन है ऑक्सिलरी सर्कल जो होता है उसके ऊपर बेस्ड है। अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी तो ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन नहीं है, एक डुएबल क्वेश्चन है उस एग्ज़ाम के अंदर। कॉनिक के और जो क्वेश्चन उस पेपर के अंदर आए थे वो थोड़े से टाइम टेकिंग और डिफ़िकल्ट थे, प्रोसीजर वाइज लेंदी थे आई वुड से, है ना। पर यहाँ अगर हम समझें इसको तो समझिएगा कि 2 पॉइंट्स हैं x1 एंड y1, x2, y2 आर द 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन दिस एलिप्स। इस एलिप्स के लिए अगर हम देखें तो a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 2 है। क्लियर है कि a से ज़्यादा कौन है, a इज ग्रेटर देन b। तो अगर हम इस एलिप्स की बात करें तो इस एलिप्स को हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं और इसी के साथ ये जो 2 पॉइंट्स दिए हैं दोनों के y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हैं, यानी ये दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। x कोऑर्डिनेट के बारे में भी हम बात करते हैं। c इज द सर्कल, ये सर्कल अगर हम बात करते हैं x² + y² इक्वल टू 9 बेसिकली यहाँ से आप देखिए तो ये जो यहाँ वाला जो पॉइंट है यही हमारे पास से सर्कल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ वाला पॉइंट है वही हमारे पास से सर्कल बन जाएगा। तो पहले सर्कल बना लेते हैं, इजी रहता है प्लॉट करना। ये हमने बनाया, दिस इज सर्कल C, दिस इज एलिप्स E। आगे बढ़ते हैं। M be the point 3,0, this is the point M 3,0। ये ओरिजिन है। पहली 2 लाइन क्लियर हो चुकी है, थर्ड लाइन पे चलते हैं। सपोज देयर इज अ लाइन x = x1 इंटरसेक्ट द C एट R। C सर्कल को R पर कट करता है, एक लाइन हमने बनाया, ठीक है। ये लाइन है आपका x = x1, ये लाइन है आपका x = x2 जो कि आगे लिखा हुआ है। x = x2 इंटरसेक्ट द C एट S। C मतलब सर्कल, ठीक है। एक R है और एक S है। सच दैट द y कोऑर्डिनेट ऑफ R एंड S आर पॉजिटिव। इनके y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है क्योंकि ये लाइन इधर भी आके कट करेंगे। तो अगर पॉजिटिव बोला है तो मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले हैं, वरना अगर नेगेटिव बोलते हैं तो ये लाइन इधर आके पीछे कट करती है, दोनों के दोनों फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ जाते हैं। अब कुछ एंगल्स दिए हैं, ROM का जो एंगल है वो 30 डिग्री है, ROM का एंगल 30 डिग्री है और SOM का 60 डिग्री है। तो ऑब्वियस सी बात है हमने जो बनाए हैं पॉइंट्स वो गलत बनाए हैं। तो जिसका एंगल कम है वो पहले शुरुआत में बन जाएगा, यहाँ पे R रहेगा, यहाँ पर ऐसा। अब देखिए अब आप यहाँ से अगर हम इस वाले एंगल की बात करेंगे ROM, दिस एंगल इज π/6 एंड SOM इज π/3, है ना। चलिए, तो इसी के हिसाब से अगर हम देखें x = x1 पर ही P पॉइंट रहता है, सो दिस इज P पॉइंट x1 पर। तो आपसे पूछा, एक बात और देख लेते हैं, x = x1 पर R पॉइंट है, सो दिस पॉइंट इज R एंड दिस पॉइंट इज S। सारी इंफॉर्मेशन को आपको एक बार और वेरीफाई कर लें, Q पॉइंट ये बन जाएगा। ROM 30 डिग्री है, ROM ये एंगल कम है, SOM एंगल ज़्यादा होगा विच इज 60 डिग्री। वो ओरिजिन है, ठीक है। और क्या बात बोली गई है, पॉइंट्स देख लीजिए, x1 y1 है, x1 y1 y = x1 पर P लाई करेगा और y = x2 पर Q लाई करता है, ठीक है। लेकिन जो x1 वाली लाइन है वो आपको R पर कट करती है, तो दिस इज x2, दिस इज x1, ठीक है। तो उन्होंने एक तरीके से कौन बड़ा है कौन छोटा है x1 x2 में डायरेक्ट रिलेशन ना देकर एंगल के हिसाब से उसको समझाया है। अब जिन स्टूडेंट्स को थ्योरी पता होगी तो वो जानते हैं कि जो एलिप्स के रिस्पेक्ट में सर्कल बनाया गया है इट इज एन ऑक्सिलरी सर्कल। ऑक्सिलरी सर्कल इज अ सर्कल which is drawn by taking major axis of ellipse as a diameter। और ये हमें हेल्प करता है, ऑक्सिलरी इज अ इंग्लिश वर्ड जो हेल्प करने के लिए क्या हेल्प करता है, पैरामेट्रिक पॉइंट अज्यूम करने के ऊपर। यहाँ से हम सारे पॉइंट्स इसके हिसाब से देखकर बना सकते हैं, ठीक है। पॉइंट्स मैंने फिर से शायद आगे पीछे लिख दिए हैं, मैं चेक कर लूँ एक बार।
सो आर एंड एस पॉइंट दोनों कहाँ पर हैं? सर्कल के ऊपर है। आर किसके ऊपर है? x1 के ऊपर है, ये रहा। और P भी किसके ऊपर है? x1 के ऊपर है। तो P और R तो यहाँ पर है। Q x2 के ऊपर है। ठीक है भाई, बात बन गई है। अब आइए इनके पैरामेट्रिक के हिसाब से पॉइंट्स लिखना शुरू करते हैं। P पॉइंट, क्योंकि ये एंगल R का एंगल 30 डिग्री आ रहा है, तो ये आपके पास से A cos 30, B sin 30 आपके पास से बनेगा, जिसका मतलब है A और B हमें मालूम है, विच इज 3√3/2, और B की वैल्यू 2 है, और यहाँ से आपके पास से 1 आ जाएगा। ये 2 है और ये हाफ है, तो 1 बनेगा। P के साथ ही हम R वाला पॉइंट बनाते हैं, ये ऑक्सिलरी सर्कल पर है। सेम A cos 330 और यहाँ से A sin 30 आपके पास से डेटा बनेगा। तो पहला वाला तो सेम ही रहेगा। दूसरे वाले की बात करेंगे। A की वैल्यू है 3 और ये हाफ है, इट इज़ 3/2। अब बात करते हैं P हो गया, R हो गया, Q की बात करते हैं। Q है आपके पास से, इसका एंगल ज़्यादा है इन दोनों के एंगल्स, तो ये A cos 60 एंड B sin 60, और इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट जो है अपने पास, वो हम बनाते हैं A cos 60, A cos 60, ये सर्कल के ऊपर, और Q और P जो है एलिप्स के ऊपर है। cos 60 की वैल्यू हाफ होती है और A की वैल्यू कितनी है? 3 है अपने पास से, सो वी आर हैविंग दिस एज 3/2। B की वैल्यू 2 है, आपको पता है, ये रहा, और ये √3/2 आता है, so इट इज़ √3। हाइट ज़्यादा होगा। फर्स्ट वाला 3/2, यहाँ A है, A की वैल्यू 3 है, और ये 3/2 आपके पास से बनेगा। एक सेकेंड, sin 60 रहेगा, ठीक है। cos cos cos, sin sin sin, sin का है 3 आपके पास से A, तो ये आपके पास से बनेगा A √3/2, ठीक है। ये डेटाज हमने यहाँ पर बना लिए सारे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कुछ जो बातें हमसे पूछी गई हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, जेई की मैथमेटिक्स अगर आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स की जितने भी ब्रांचेस हैं, जितने भी सेगमेंट्स हैं, सबको स्ट्रॉन्ग करना होगा। चाहे बात हाई स्कोरिंग कैलकुलस और अलजेब्रा की हो, या फिर उसके बाद जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और वेक्टर 3D, या हम सबका जो फाउंडेशन है मैथमेटिक्स का पूरा, ट्रिग्नोमेट्री की बात हो, ये पांचों बुक्स रिटन बाय मी ओम शर्मा और पब्लिश्ड बाय पियर्सन पब्लिकेशन के आपके लिए अवेलेबल है। थ्योरी के साथ गिवन है, पीछे एक्सरसाइजेस भी है, और कंप्लीटली विद सॉल्यूशन है। इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाइए। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना चाह रहे हैं, आपको ढंग के सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे हैं, डिटेल सॉल्यूशंस चाहिए, और एक एक कई क्वेश्चंस के मोर देन वन सॉल्यूशंस आपको चाहिए, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस अगर आपको चाहिए, तो वो आपको यहाँ पर एक्सक्लूसिवली जेई मेन की जो बुक है वहाँ मिलेंगे। और जेई मेन्स और एडवांस के जो 48 ईयर्स की बुक है, उसके अंदर भी आपको मैथमेटिक्स के सॉल्यूशंस वहाँ पर देखने को मिलेंगे। और मुझसे पढ़ने के लिए यू कैन डेफिनेटली इंस्टॉल द ऐप अपलिफ्ट जेई ऐप। यहाँ पर एक नंबर भी फ्लैश हो रहा है, जहाँ पर आप अपनी मेंटरशिप के लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल, जहाँ पर ढेर सारे वीडियोस आपके लिए फ्री में अवेलेबल है, फटाफट से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइस, कीप लर्निंग। तो आपको पता चल गया होगा कि P और R एक ही लाइन में है। इस लाइन को मिलाने वाले कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x = x1। यहाँ से आपको पता चल गया x = जो x1 है उसकी वैल्यू 3√3/2 है। और देखिए Q और S इसको मिलाने वाली लाइन, वर्टिकल लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो यहाँ से आपके पास से ये डेटा आता है x2 की वैल्यू है 3/2, ठीक है। x2 छोटा है, x1 बड़ा है, क्लियर यहाँ से दिख रहा है। आगे चलते हैं, लाइन जॉइनिंग P एंड Q। PQ की इक्वेशन हम बनाते हैं। P और Q कौन से हैं ढूंढिए। दिस इज P, दिस इज Q। किसी एक को फ्रेम ले लेते हैं, y - y1, यहाँ से इसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे x - 3√3/2। पॉइंट अज्यूम करना और y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस, y2 - y1 अपॉन 3/2 - 3√3/2। सिंप्लीफाई करने पहुंचे, यहाँ से आप डेटा देखिए, यहाँ पर 2 आता है, यहाँ पर 3 भी आता है, और ये 1 - √3 है। ये डेटा आपके पास है। 2 ऊपर आ गया, 3 बाहर आ गया, 1 - √3, √3 - 1 दोनों कैंसिल हो गए, माइनस साइन आएगा, इट इज़ 3y - 3।
ठीक है, यहाँ माइनस साइन है, यहाँ से आप डेटा बनाएंगे 2x आता है और 3√3 आता है। थोड़ा डेटा चेक करते हैं, बाकी तो फिर हम आंसर तक पहुंच ही गए होंगे। बोलो फिर 2x + 3y 2x + 3y 3 टाइम्स 1 + √3 3 + √3 टाइम, ये वाला बात है, यानी A इज द आंसर। कौन सा आंसर मार्क हो रहा है? A आंसर आ रहा है, B वाला आंसर हमारा इसका नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। N2 जो दिया है वो x2, 0 है और N1 जो दिया है वो है, तो N1 N2 कौन से पॉइंट से यहाँ पर आइए उनके बारे में बात करते हैं। सो N2 इज दिस पॉइंट, यहाँ पर है जो x2 वाला है, और ये है पॉइंट N1। अब जो डेटाज हमसे पूछे जा रहे हैं उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो ये N2 है आपके पास से, आप खुद बता दीजिए। N2 इज 3/2, 0 एंड N1 इज 3√3, 0। ठीक है, अब जो ऑप्शंस दिए गए उसके हिसाब से हम चलते हैं। N2 की Q से डिस्टेंस, ये रहा N2 की Q से डिस्टेंस, आप बताइए। N2 से Q का डिस्टेंस, ये तो हाइट है, तो ये हाइट किसके बराबर आएगी? दिस इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ Q। तो यहाँ पे अगर हम इसको चेक करना चाहें तो ये लिखा हुआ है 3 टाइम्स y कोऑर्डिनेट ऑफ Q, क्या ये बराबर आना चाहिए N2S। N2 से S की बात कर रहे हैं, यानी कि y कोऑर्डिनेट किसका? S का। 2 टाइम्स y कोऑर्डिनेट ऑफ S। आइए चेक कर लेते हैं क्या ये बात सही है। सो Q पॉइंट कहाँ पर है? Q पॉइंट ये रहा, इसका y कोऑर्डिनेट है √3, तो वी आर गेटिंग 3√3। ठीक है, और S पॉइंट कहाँ है? ये रहा S पॉइंट, इसका हमको डबल करना है, डबल कर दीजिए। तो y कोऑर्डिनेट कितना है S का? आप चेक कीजिए, y कोऑर्डिनेट है 3√3/2। दोनों सेम आगे हैं, दोनों इक्वल आगे हैं। यस, दिस रिलेशन इज ट्रू। सो C इज ऑल्सो ट्रू, A इज ऑल्सो ट्रू। अब बारी है D की। D में चेक करिए, 9 टाइम्स N1 आपके पास है, N1P। N1P का मतलब समझिए, N1 से P की डिस्टेंस, ये है N1P, यानी y कोऑर्डिनेट ऑफ P, इसकी बात हो रही है। और किसके बराबर? 4 टाइम्स N1R, N1 से R, ये पूरा डिस्टेंस, ये हाइट पूरा, और ये हाइट आएगा आपके पास से y कोऑर्डिनेट ऑफ R पॉइंट। सो N1R आपके पास से y कोऑर्डिनेट ऑफ R। चाहे दोनों पॉइंट्स हमारे पास ये भी पता है। P पॉइंट ये रहा, इसका y कोऑर्डिनेट 1 आता है, सो इट इज y इंटू 1। और R पॉइंट कहाँ पर है? R पॉइंट ये रहा अपने पास, जिसका y कोऑर्डिनेट है 3/2। तो यहाँ पर आपने लिखा 4, ये लिखा हमने 3/2। सो डेटा वी आर गेटिंग इज 9 यहाँ पर, और यहाँ से आपके पास से 6 आता है। दे बोथ आर नॉट इक्वल, ये दोनों सेम नहीं आए तो ये ऑप्शन में मार्क नहीं होगा, ये दोनों ऑप्शंस अपने गलत है। तो करेक्ट आंसर इज AC। पॉइंट्स जो हम अज्यूम करते हैं ऑक्सिलरी सर्कल के ऊपर, वो डेफिनेशन जिसको पता होगा कि कैसे एंगल्स निकाले जाते हैं, जो पॉइंट इलिप्स के ऊपर होता है उससे करस्पॉन्डिंग पॉइंट जो ऑक्सिलरी सर्कल के ऊपर होता है, थीटा एक्सेंट्रिक एंगल होता है, वो सेम थीटा होता है। जैसे हम किसी इलिप्स पर पॉइंट मानते हैं ना, A cos थीटा, B sin थीटा, तो थीटा वाला जो मेजर किया जाता है वो इलिप्स वाले पॉइंट को मेजर करने से नहीं आता है, सेंटर से मिलाने से, वो उसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट को जो कि ऑक्सिलरी सर्कल पे, उसको मिलाने से जो आता है वो एंगल बनता है। ठीक है, तो इस डेफिनेशन के ऊपर ये क्वेश्चन था, तो डुएबल था। यहाँ पर A और C इसके आंसर हमने मार्क कर दिए। सो ये वो क्वेश्चन है जो आपको कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करते हैं एग्जाम के अंदर, और एक तरीके से कट ऑफ भी क्लियर करवाते हैं, और एक जो सेंस ऑफ लगता है कि हाँ मैंने मेहनत की है ना, कि सेंस ऑफ हार्ड वर्क जो फील होता है वो आपको इन चैप्टर्स के अंदर दिखेगा। कुछ क्वेश्चन तो बाय डिफॉल्ट डिफ़िकल्टी आते हैं, अगर वो अगर ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन एक डुएबल क्वेश्चन अगर हमसे सॉल्व नहीं होता तो फिर दुख होता है। चलिए, ऐसे जेई की प्रिपरेशन में आप लगे रहिए। मुझसे पढ़ने के लिए आप अपलिफ्ट जेई ऐप पर आ सकते हैं, वहाँ पर पढ़ते हैं। ढेर सारे मैथमेटिक्स का मटेरियल आपको इस यूट्यूब चैनल पर भी मिलता है, आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस, कीप लर्निंग।